महाराज को ग्रुप है नहीं वो सरपंच बनावे। अगर मैं बा लोगों का काम नहीं करे या मेरे नाराज है तो मन साइड में कर देगा। सरकार को पीछे लगे है मारो प्रयास हो। और आज शायद मैं वो मान के चलूं भी लगभग टॉप पंचायत कार्यालय मेरे निकासी की व्यवस्था को नहीं। अब बिल्कुल बात सही है, निकासी के लिए ग्राम पंचायत करने कोई जगह भी मेरे टाइम में सब पहलो पीएम आवास भी आदमी में दियो। चकला की फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाना कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, अब सही है, बड़ी बात को नहीं। वो मेरे एक अलग धंधो वो मैं कोई पंचायत में रुपया खा के फैक्ट्री को लगे या नहीं होना चाहिए। इसो कुछ वार तो थे देखने लग रहे हो। मैं तो इसो लोभ लालच पीसड़ करे ही को नहीं। जो प्रतिद्वंदी अभी को काम ही मतलब वही होगा। अगर मैं किंग प्रतिद्वंदी हूँ तो मैं भी खिलाफत ही करूंगा, चाहे वो कितना बढ़िया काम। अंदर पंचायत के अंदर ढाणियां नहीं छोड़ी। ठीक है साहब, कोई भी घर में पानी की कमी को नहीं। और मेरी पंचायत की राजनीति टाइप की है कि ग्रुप के अलावा मतलब कुछ भी नहीं करके। और एक स्पेशल बांगली एक लाइन डाली और घर अंदर आज पर्याप्त पानी पहुंचे। गांव 7 कैंडी के अंदर वन भूमि ने छोड़ गई। ठीक है साहब, वन भूमि ने छोड़ के बाकी सारी सड़का फिर भी मैं बांग ठेकेदार के पीछे आता जोड़ी करा, चाहे बांग सके कुछ भी लड़ा भिड़ा। मारो प्रयास हुई है कि प्रत्येक डाणी तक भी पानी पहुंचे। हमारी तरफ तो विकास करे हम कमी को नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। पंचायत कार्यकाल 5 साल से अधिक क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए, कितने वादों पर खरे उतरे पंचायत के मुखिया, इसी को लेकर हम मौजूद हैं गड़साना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 7 केंडी। और हमारे साथ इलाके के वर्तमान प्रशासक अंकुश जी पवार मौजूद है। अंकुश जी स्वागत है थारो। राम राम। राम राम। 5 साल ज्यादा टाइम हो गयो, सरपंच चुनिया गया, मुखिया चुनिया गया, के विकास करे कयो जी। हमारी तरफ तो विकास करे हम कमी को नहीं। बाकी थे खुद फील्ड को निरीक्षण करो, थाने पतो लगे वो लोगों राय लो, लोगों पूछो कितो काम हुए है। मेरी तरफ हूँ 100% प्रत्येक वादा पर उतरने को मैं प्रयास करिए और लगभग 99% प्रत्येक वादा पर उतरा भी खरा। थारी ग्राम पंचायत में कई जगह सड़का कौन बनेड़ी, नालियां कोनी, निकासी कोनी, इनको कारण के रहे विकास तो हुए लेकिन किसी जगह कई जगह पर वो काम हुए को नहीं, इनको कारण की है? देखो निकासी की व्यवस्था को नहीं। अब बिल्कुल बात सही है, निकासी के लिए ग्राम पंचायत करने कोई जगह भी को नहीं। ठीक है साहब, लेकिन फिर भी मैं भी अस्थायी समाधान करे। 7 कैंडी गांव जो है वो बड़ो गांव है और मेन रोड के सागे बड़ा नाला भी मैं बना रखे है। और निकासी ना होने की वजह के अब बार बार ब्लॉक हो जाए और बार बार मैं भी सफाई भी करवाने लग रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात थे जो बोलने लग रहे हो कि रोड़ा बनी को नहीं। देखो मेरे हिसाब ग्राम पंचायत 7 कैंडी के अंदर गांव 7 कैंडी के अंदर वन भूमि ने छोड़ गई। ठीक है साहब, वन भूमि ने छोड़ के बाकी सारी सड़कें कंप्लीट है। एक पेंडिंग ही बेते आज देखो माननीय विधायक महोदय बजट दियो और बा रनिंग है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। वन भूमि के अंदर मतलब सरकार भी माने अनुमति को नहीं करे काम, जद करके भी बनी को नहीं, बाकी कंप्लीट बन चुकी। चुनाव में एक बहुत बड़ा वादा हो गया घर घर पानी पहुंचाया जाओगे, ये वास्ते थे के प्लानिंग करी और वर्तमान में क्या स्थिति है? पेयजल के लिए मतलब जो मारो 8 को डार्क जोन हो, मतलब आजादी बाद आज तक बैठे पानी कौन पहुंच पायो। वे लोग मटका या ड्रम पानी लेके जानता। तो मैं भी एक बढ़िया प्लान करके और एक स्पेशल बांगली एक लाइन डाली और घर अंदर आज पर्याप्त पानी पहुंचे। मैं पीएचडी विभाग में मिल गई और 7 कैंडी के जो जल जीवन मिशन को डिजाइन तैयार हो वो मैं सागे बैठ के बनवायो। ग्राम पंचायत के अंदर 2 वाटर ओवरहेड टैंक बन गया, पानी की पूरी सप्लाई है। गांव 7 कैंडी के अंदर स्टोरेज टैंकों की कमी कि अगर मतलब भंडारण कर भी लेवा तो वो पानी 8-10 दिन या 15 दिन के लिए ही पर्याप्त हो। बाद में हमारे परेशानी आती, अड़ोस पड़ोस के गाँव टैंकरों में पानी ले आता।
लेकिन जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ी वाटर वर्क्स की डिग्गी में भी बनवा दी और तारे सामने पीछे पंप हाउस भी बन रहे हैं। आज हमारे गांव के अंदर, पंचायत के अंदर ढाणियां नहीं छोड़ी। ठीक है साहब। कोई भी घर में पानी की कमी को नहीं। और फील्ड में थे जाके खुद पूछो। अब देखो मैं तो मेरे को कुछ भी बता सकूं, फील्ड में जाके थे पतो करो, कटाई पेयजल की किंग घर में कमी को नहीं है। हाँ, ढाणियां की लाइना काफी डल चुकी है जल जीवन मिशन में। और कुछ 8 किलोमीटर लाइन है, 28 फरवरी में पहला में 10 कैंडी की लाइन है, वे ग्राम पंचायत की ओर में डालन लाग रहे हैं। और जो वाटर वर्क्स मोटरों बने जोड़ना है तो भी हम कोई 10-15 दिन को टाइम माना तक और लगेगा। तो ढाणिया तक पानी पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल पहुंचेगा पानी। कब तक? मतलब 10-15 दिन लग जाएगा। ग्राम पंचायत की जो पाइपलाइन है वे बिल्कुल चलेगी। जल जीवन मिशन को तो मैं सारो के कौन सकूं, लेकिन फिर भी मैं बांग ठेकेदार के पीछे आता जोड़ी करा, चाहे बांग सके कुछ भी है लड़ा भिड़ा, मारो प्रयास हुई है कि प्रत्येक ढाणी तक भी पानी पहुंचे। प्रत्येक ढाणी तक लाइन लगभग पहुंच चुकी है। 10 कैंडी की कौन पहुंची वे मैं 28 फरवरी तक बिछा देंगे। पंचायत का जब मुखिया बनया तो पंचायत भवन का हालात किया और वर्तमान में हालात की है, इन बारे में बताओ थे। तो पत्रकार जी आए थे, मेरा आप गए मुंह आप ही बढ़ाई करो। नहीं मैं बढ़ाई कौन करूं, मैं देखने कौन लाग रहे साहब। मैं आ बात पूछूं कि पहले जब थी जाके बैठता तो बैठे जी बिल्डिंग बनेड़ी बिंग हालात किया, अब थे बिना काया पलट करने में के भूमिका निभाई, इन बारे में पूछना चाहूँ। मैं बढ़ाई कौन करना रहे हूँ। मैं बताऊं था ने, ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वह पुरानी है। ठीक है साहब। नई बिल्डिंग कौन बनी, पुरानी को मैं रिनोवेशन कर दियो, कलर वगैरह करवा दियो। और कुछ पुरानी बिल्डिंग ही भी हटा गए। और ग्राम पंचायत में क्या है कि जगह बहुत ज्यादा कम है, तो पुरानी बिल्डिंग हटा गई और बाद थोड़ी जगह भी बैठे खुल गई। और बाहर जो मेन रोड के सागे गंदगी पसरड़ी बैठा भी इंटरलॉक लगा के, ग्रिल वगैरह लगा के लोगों को बैठने वास्ते चौपाल बना दी। और पंचायत में और के मतलब रंग रोगन हो गयो, जिया खिड़कियां गेट वगैरह टूटड़ा वे सारा रिपेयर करवा दिया। पंचायत कार्यालय के अंदर सब बड़ी कमी तो आई नहीं कि फर्नीचर को नहीं हो, बैठने वास्ते एक कुर्सी होती सरपंच वाली और एक दो कोई प्लास्टिकल टूटड़ी सी हो रही। आप सारो सरकार को पीछो लगे है, मारो प्रयास हो। और आज शायद मैं वो मान के चलूं भी लगभग टॉप पंचायत कार्यालय में मेरो होगा। थारा प्रतिद्वंदी एक बात कह है कि अंकुश जी जगह है वे आपका चेता जगह लोग है नहीं बना बड़ो तवज्जो दियो है, जगह लोग चेता कोनिया बंगा कोई काम को नहीं करेगा, ऐसा भी सुनने में आवा बात। नहीं देखो, जो प्रतिद्वंदी अभी काम ही मतलब वही होगा। अगर मैं किंग प्रतिद्वंदी हूँ तो मैं भी खिलाफत ही करूंगा, चाहे वो कितना बढ़िया काम कर दे। बताने एक वाक्य बता दूं छोटो सो। मेरे चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंदी जो भी आदमी बिंगो खास आदमी एक, ठीक है साहब, जो बिंग दुकान संभाले चलावे बैठे बैठे 24 घंटा बंगो सा गए उठ बैठ। और मेरे टाइम में सब पहलो पीएम आवास भी आदमी में दियो कठहरे के भेदभाव। फिर वो आरोप क्यों लगे? नहीं देखो, प्रतिद्वंदी आरोप लगा कितना पीएम आवास दिया था? आरोप लगाना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। पीएम आवास कितना दिया है? पीएम आवास करीब ग्राम पंचायत में मेरे कार्यकाल में 250 प्लस पीएम आवास। कई बार क्या है, सरपंच पीएम आवास तो दिवे लेकिन 2 रुपये की सेटिंग और कर लिया, इसो काम तो कौन करे? बटी नहीं कर ले वे तो जनता ने बोलना चाहिए अगर कोई इशू कर ले वे तो। और मेरे तो विचार हो कि कोई आदमी ना लाभ देवा या भी कोई खोसा यहाँ नहीं होना चाहिए। इसो कुछ वार तो थे देखने लग रहे हो, मैं तो इसो लोभ लालच पीस अड़ो करे ही को नहीं। बाकी सब लोगों ने भी ध्यान है थे फील्ड में। देखो मेरे अगर ग्राम पंचायत में आया हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूं, फील्ड में जाके लोगों से जरूर मिलो। पूरे दिन आज फील्ड में ही है साहब में। हाँ। कह जी अंकुश जी तो क्या चकड़ा की फैक्ट्रियां तक आता लगा ली क्या सरपंच कार्यकाल में? मैं बता दूं, अंकुश जी तो चकला की फैक्ट्री लगा ली। हाँ। फैक्ट्री लगाना कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, अब सही ठीक है, बड़ी बात को नहीं। वो मेरे एक अलग धंधो, वो मैं पंचायत में रुपया खा के फैक्ट्री कौन लगाई। अंकुश जी तो एक 50 लाख रुपए की कोठी सरपंची पहला भी बना रखी। अंकुश जी तो भी पहला भी एक धर्म कांटो लगा रखियो। अंकुश जी तो बहुत काम करे, लेकिन सरपंची बाद में क्या करो और मकान मेरो है ते देख लो, मैं फर्शी कौन लगाई बस तक। देखो ए लोग केस के। अब चुनाव आ गया साहब, तो
के लग गया अब की बार चुनाव में थे दिखोगा नजर आऊगा, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़े थारो, मैं सुनने में आई है कि 80-90 लोगों का ग्रुप है, तो के बात है अब की बार दावेदारी फिर प्रयास रहेगा थारो? देखो जी, सारा कुछ ग्रुप पर ही डिपेंड है। ठीक है साहब। मेरी पंचायत की राजनीति टाइप की है कि ग्रुप के अलावा मतलब कुछ भी नहीं है। ग्रुप परमिशन दी तो 100% चुनाव लड़ांगा, तो ग्रुप कोई और आदमी मतलब मौको दियो तो मैं भी डट के साथ गया। कई बार क्यों है कि आदमी सरपंच बन जाए, ग्रुप बोल गए भी मैं ग्रुप को आदमी हूँ, सरपंच बन गयो, भी ग्रुप ने बोल जाए आदमी। कई बार हुआ 60-70 लोग हुए बिंग अंदर मत 10 लोग रह जाए, क्योंकि कई बार के काम को नहीं हुआ, कई बार ऐसा काम हुआ है जो आप करने की इच्छा रखा, लेकिन नियम कायदा कह कोनी के भी यार काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो घड़ी ग्रुप टूटे तो को नहीं। वो जो ग्रुप टूटने वाला जुड़ने वाला ग्रुप है नहीं, वो एक सरपंच को ग्रुप हुए और सरपंच को ग्रुप को नहीं है, वो ग्रुप सरपंच बनावे। महाराज जी को ग्रुप है नहीं, वो सरपंच बनावे। अगर मैं बा लोगों का काम नहीं करे या मेरे नाराज है तो मन साइड में कर देगा, कोई और आदमी ने मौको दे देगा, कड़ा दिक्कत। अच्छा, और ना कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत को नहीं, मैं कोई दिक्कत को नहीं, ग्रुप ने छोड़ के जावा कटे जा भी कौन से कहा भाग लो कटे भागांगा। देखो ग्रुप हमारे लिए ग्रुप बड़ो है न कि सरपंच साहब। थे बिल्कुल बॉर्डर छाती पर बैठे हो, बिल्कुल नजदीक है थाराकंद बॉर्डर। बिल्कुल नशा ने लेकर के प्रयास रहा, क्योंकि थे चुनाव में भी एक बड़ी घोषणा करी कि जी अगर मैं सरपंच बनूं नहीं तो नशो मुक्त पंचायत बनाऊंगा, क्या ऐसा हो गयो के? नहीं जी, इसो होयो को नहीं, नशो बढ़े वजह आपको नहीं कि मेरी ग्राम पंचायत में वजह हुई बॉर्डर एरिया के अंदर बढ़ी हो, लेकिन मेरो पहला नामू इतो ज्यादा प्रयास रहे हो ते BSF पुलिस कठा भी ते बात कर लियो, CID वगैरह और बंग सागे मिल गए। बहुत सा लोगों ने बॉर्डर पार जो नशो आने लग रहे हैं, बहुत सा लोगों ने पकड़वाया है, आगे भी पकड़वाता रहूंगा। और नशो रुकवाने वास्ते 6 कैंडी के अंदर BSF और पुलिस की एक संयुक्त चौकी मतलब बनी। बा एक हमारा निवेदन पर CI साहब SP मैडम बात करी और बेबटा चौकी लगाई। अब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नशो जो का बेचा या नशो करे बन छुड़ानो अपने हाथ में को नहीं, सोखो को नहीं। बे लोग बटो 6 कैंडी के बाद जगह छोड़ दी, बेटा और चला गया। लेकिन ठीक है कि हमारे एरिया में तो को नहीं, कम से कम बटो दूर चला गया। हमारे अठा का जो युवा है बांगो भविष्य खराब को नहीं हुए, इतो में प्रयास करे और भी करता रहूंगा। नशो सिर्फ अठे थोड़ी सी जगह में कौन बढ़े हो, ये भी देखने लग रहे हो। वो तो शायद बॉर्डर एरिया जितो भी अपन पाकिस्तान की बॉर्डर लागे भारत ने सारे बढ़ रहे, लेकिन मारो प्रयास हो रोकने को। शायद अगर मैं तो प्रयास नहीं करता तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता, मैं बांगे पीछे पड़ा थोड़ा कम रह गयो। 6 साल गए सफर क्या लगे? बढ़िया लगे? बेमिसाल लगे के? बिल्कुल। क्या पहले ठीक है? नहीं देखो पहले अलग लाइफ ही, अब अलग है, लेकिन बढ़िया लगे। लोगों को रिस्पांस बढ़िया मिलो? बिल्कुल, लोगों को रिस्पांस मिलो, लोगों को साथ हो, सहयोग हो, हौसलो, और आम जनता का हौसला पर मैं जो ना होने वाला है वे काम भी करे, तो जनता पूछियो। नहीं, वाद विवाद में भी कई बार रहे हो तो कई बार यहाँ को फील हो कि नहीं यार खटा आ गया, के खटा का मुखिया बन गया, किन्ना सरपंच बन गया, बढ़िया चालो जीवन? नहीं वो ठीक है, अगर आप मतलब राजनीति में कदम रखांगा तो शायद चीजा पहला सोच के ही चलना पड़े, ऐसा वाद विवाद होता रहे। अच्छा, कोई दिक्कत को नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं गलत लगा, खुद ने महसूस हुआ कि आप गलत था, तो आप क्षमा प्रार्थी लोग। तो बालिका शिक्षा और एरिया में शिक्षा को बढ़ाने वास्ते कोई काम करियो? इसो शिक्षा ने बढ़ाने के लिए देखो हमारो प्रयास तो ही रहे कि लोगों को ज्यादा मिल गए, संपर्क कर गए, और बच्चा ने स्कूल तक भेजन को मतलब मैं बहुत आग्रह करिए। और हमारे स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और पिंग लिए सरपंच के कर सके कि स्कूल के अंदर अगर भौतिक सुख सुविधा अच्छी है तो बच्चा भी बैठे आएगा। अब एक लाइब्रेरी निर्माण दी 20 दिन के अंदर, 15 दिन में तैयार हो जाएगी। निर्माण को नहीं है अब तक? नहीं, होने लग रही है, चालू है निर्माण। ठीक है, 20 दिन में तैयारी हो जाएगी। ठीक है सर। स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ो टीन शेड लगायो हमें, शायद वो अपने गढ़साना ब्लॉक में पहले ही। ठीक है, अब जरूर जाके आइयो, देखियो। देखा। स्कूल के अंदर एक साइंस लैब,
एक क्लासरूम निर्माणाधीन है, एक पेयजल डिग्गी निर्माणाधीन है, एक प्रार्थना स्थल निर्माणाधीन है जो अब है। उससे पहले वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बच्चों और बच्चियों के लिए, 2 हॉल बरामदे वो बना दिए। करीब 1 करोड़ रुपए का बजट हमने सिर्फ शिक्षा पे लगाया है। इस बात का तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जी कि थे शिक्षा के प्रति इतना सोचियो, बहुत बढ़िया बात आ। तो साहब अगर थाना थारो ग्रुप कह दे भी एक बार फिर चुनाव में खड़े हो, थारो चेहरो फिर देखना चाहवा, जिया थे काम करे अब देखना चाहवा, तो आगे थारे मन में इसो के है कि भी यार वो काम मेरो रह गयो, अधूरो रह गयो, वो करना है मैं, वो के अभी तो टाइम है, पता को नहीं अधूरो रहेगा कौन रहेगा। हाँ, पूरे डट के लाग रहे हमें। जो अधूरो रहेगो और ग्रुप मौको दियो तो फिर सोचांगा जो अधूरो रह गयो, जो पेंडिंग काम है भी पूरा करांगा। और मैं वो भी चाहूँ कि अगर मेरो ग्रुप मन मौको ना देवे, ने कोई भी आदमी ने मौको देवे, वो भी मारो जो एक बहुत बढ़िया प्लान तैयार कर दो, भी कुछ भी अधूरो रह गयो भी पर भी वो आगे काम करे, ताकि वह कड़ी ना टूटे और बढ़िया विकास भी होगा। तो भाई साहब होली को त्योहार आ गयो, कई शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बिल्कुल, देशवासियन, प्रदेशवासियन और मेरी ग्राम पंचायत वासियन, मेरी तरफ होली की बहुत बहुत बधाई। और संदेश वही है कि त्योहार पर कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाए, मेरा संदेश है कि भाईचारों का त्योहार मनाया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वर्तमान प्रशासक 7 केएनडी, जिन्होंने कहा है कि मैंने धरातल पर जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। वाद विवाद चलता है, कई कार्य होते हैं, कई नहीं होते, लेकिन मन में एक ही चीज ठानी कि क्षेत्र का विकास करना है। इन्होंने कहा है कि हमारा ग्रुप अगर ये कहता है कि एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरना है तो ये चुनाव लड़ेंगे। अब ग्रुप किसी अन्य व्यक्ति को उतारता है तो वो उनके साथ डटे रहेंगे। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के प्रति मेरा पहली प्राथमिकता रही और करोड़ों रुपए का बजट जो है शिक्षा को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर इन्होंने यहाँ एरिया के जो स्कूल है वहां लगाए। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी रही कि घर घर शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। वो मैंने लगभग पूरा कर दिया है और ढाणियों में भी अब होने वाला है, क्योंकि 1 साल अभी और शेष है, क्योंकि आगे कार्यकाल जो है वो बढ़ने वाला है। तो तमाम जो कार्य है वो पूरे धरातल पे किए जाएंगे। और होली उत्सव को लेकर इन्होंने कहा है कि ये एकता और भाईचारे का त्योहार है, इसको खुशी के साथ, उत्साह के साथ, बिना झगड़े के मनाना है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।